बच्चों, आज हम आपको बीज गणित बिल्कुल जीरो से ही सिखाएंगे। यानी जीरो से सब चीजें क्या होता है, तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीज गणित क्या होता है, बीज गणितीय जोड़ क्या होता है, गुणा क्या होता है, घटाना क्या होता है, भाग क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। और आज के बाद आपको बेसिक चीजों में कोई समस्या नहीं होगा। यानी बीज गणित से संबंधित सब बेसिक चीजें हम आपको क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम चर और अचर क्या होता है। तो सबसे पहली बात, चर और अचर क्या होता है, तो इसके अनुसार बताते हैं, फिर अपने अनुसार हम बताते हैं कैसे होगा। तो कह रहा है वह राशि जिसका मान जरूरत के अनुसार बदलता रहता है। यानी वह राशि जिसका मान जरूरत के अनुसार बदलता रहता है, अर्थात नियत नहीं रहता है, तो उसको हम चर राशि कहते हैं। चर राशि भी कह सकते हैं इसको। तो चर कैसे होगा, तो हम आपको बता दें कि मान लीजिए 1 2 रहेगा, अलग बात है। अगर यक्स रहता है तो यक्स प्लस वाई रहता है। अगर इसके साथ कह दे 2x प्लस 2y होगा, तो ये बताइएगा अगर हम कहे इस प्रकार रहे, तो इस स्थिति में क्या चर राशियां आए कि नहीं। यानी कहने का मतलब है जिसका मान, यानी y का मान यहाँ y है, x का मान x है, लेकिन यहाँ क्या हो गया 2x हो गया, यहाँ 2y हो गया। तो हो सकता है कि यह 3x प्लस 7y बराबर कुछ भी हो सकता है। तो x का मान और y का मान नियत है क्या, वो आवश्यकता अनुसार बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और अपने भाषा में कह दे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वह राशि जो संख्या नहीं होती है, संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 संख्या के रूप में नहीं होगा। यानी एक्स वाई क्या जरूरी है का कि यहाँ पर एक्स वाई ही होगा, ए भी हो सकता है, बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अगर हम कह दे कि 3a प्लस 4b भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि यह जो मान होगा वह क्या होगा, तो चर होगा। यानी सीधा कहने का मतलब है कि मान नियत नहीं है, ये नियत नहीं रहता, ये बदलता रहता है। देखिए a का मान 3 आ गया, फिर 4b आ गया, तो ये बदलता भी तो रहेगा। यानी सीधा कहने का मतलब ये होता है कि चर हम किसे कहते हैं, यानी वह संख्या नहीं होगा, यानी उसके साथ a b c d x y z कुछ भी लगा होगा, वो क्या कहलाएगा, चर राशि कहलाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला जो बात कह रहा है, अचर पद कह रहा है, तो वह राशि जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी बदलता नहीं है, अचर राशि कहलाता है। तो कभी नहीं बदलने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई संख्या 4 है, तो 4 बराबर 4 ही ना होता है, क्या वह बदलता है क्या, तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वह मान जो कभी बदलता नहीं है, यानी जो रहता वो नियत रहता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। अगर हम कहे अपने भाषा में, तो वह राशि जो अंक होता है, बस अंक रहता है, वह बदलता नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अचर राशि कहते हैं। 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, तो 6 बराबर 6 ही तो होगा, यह बदलेगा क्या, यानी एक्स वाई ए बी सी डी इसमें नहीं आता है, उसको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। यानी सीधा कहते हैं कि जो अंक होता है वह क्या होगा, तो हम कहेंगे वह क्या होगा, अचर राशि होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों यह बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं तीसरा जो टॉपिक है आपका, वह बीज गणित है। तो बीज गणित किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे बीज गणित गणित की वह शाखा है, यानी बीज गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का, संख्या का तथा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोनों का प्रयोग किया, चिन्हों का तथा संख्या तथा चिन्हों का दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम बीज गणित कहते हैं। अगर हम आपसे कह दे, मान लीजिए संख्या भी होगा, एक्स वाई भी होगा, ए बी भी होगा, यानी सबका प्रयोग किया गया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीज गणित कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे 3x प्लस 4y, तो इसमें देखिए अंक और चिन्ह भी प्रयोग किया गया है,
तो उस स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, बीजगणित कहेंगे। तो 10 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि ऐसा ना रहे 6a रहे प्लस 7b रहे और इस प्रकार जब रहेगा तो उस संख्या को आप क्या कहिएगा, बीजगणित कहिएगा। यानी मेरा कहने का मतलब बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है, संख्या तथा चिन्ह दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका बीजगणित भी क्लियर है। बच्चों अभी हमने देखा कि बीजगणित क्या होता है, तो बीजगणित जोड़ कैसे हम करते हैं और घटाना कैसे करते हैं हम आपको बता रहे हैं। अगर हम कहें कि जोड़ करना है तो मान लीजिए यक्स में अगर यक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी जब जोड़ रहता है तो कुछ नहीं रहता, यक्स के आगे तो कितना है, 1 है। जब 1 रहेगा तो एक इसके पास और एक इसके पास कितना हो जाएगा, 2x। इसी प्रकार अगर कहे 3x रहेगा प्लस 5x रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 3 8x हो जाएगा। क्या जरूरी है कि x ही रहेगा? अगर 6y रहेगा और 7y रहेगा तो y से जुड़ेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो 6y और 7y कितना हो जाएगा, 13y। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कह दें कि 2x है प्लस 3y को हम जोड़ देंगे और 3 2 5 कर देंगे। नहीं, ये जो राशियां हैं ये समान होनी चाहिए। यानी ये जो राशि कुछ समान रहेगा, x है तो x ही होना चाहिए और y हो तो y होना चाहिए। a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। तो हम आपको अगर कहे कि जरूरी है अगर 2a रहेगा और 3b रहेगा यहाँ पर तो कितना होगा, तो 5 नहीं होगा ना, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एक में a है और एक में क्या है, b है। इसमें भी क्या रहे, a रहे तो कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। इसी प्रकार इस बात का ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर समस्या हम कहें तो कहाँ आता है कि मान लीजिए 3x स्क्वायर रहेगा अब प्लस 2x स्क्वायर रहेगा। तो देखिए दोनों के ऊपर घात बराबर है ना, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो ये जुड़ जाएगा और दोनों के पास x है इसलिए जुड़ जाएगा। तो x दोनों बराबर है, दोनों का घात बराबर है, तो ये हो जाएगा। तो 3 2 5 x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। यानी अंक को जोड़ लेते हैं, अंक को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और x को क्या करने देते हैं, रहने देते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर हम कहेंगे यही 3x स्क्वायर रहता और ये कितना रहता, 2x रहता, तो फिर ये जुड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ क्या है, x है, तो इसलिए यह जुड़ेगा नहीं। ये इतना ही आंसर रहेगा जब दोनों घात बराबर होता है। मान लीजिए 2 की जगह 3 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया, तो 3 2 5x क्यूब होगा। अगर हम आपसे कहें कि ऐसा नहीं, ये कुछ भी हो, a b c d x y कुछ भी रहे, लेकिन जोड़ेंगे इसी प्रकार। अगर मान लीजिए समस्या अगर आपके सामने ऐसा आ गया कि अगर रहे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस कितना, मान लीजिए कि 3x रहे, इस प्रकार रहेगा। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये 6 है और ये 3 है, x स्क्वायर पहले x स्क्वायर वाला एक साथ जुड़ेगा, तो हम कहेंगे 3x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो जुड़ गया। फिर ये x है और यह x है, तो x और x जुड़ेगा तो ये 5 और 3 8x हो जाएगा। आप बताइएगा फिर आगे ये जुड़ेगा क्या? तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जुड़ने का तरीका जो आपका होगा इस प्रकार होना चाहिए। अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए कि इसके जगह पर स्क्वायर ना हो, 3 घात 4 घात 5 घात जितना भी हो, घात के ऊपर जितना भी रहेगा, अगर 6x पर 5 घात प्लस 7x पर मान लीजिए 5 घात, इस पर भी मान लीजिए, तो फिर भी ये जुड़ेगा। ये दोनों क्या है, बराबर है, x पर 5 घात x पर 5 घात, तो 7 6 13 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 13x पर कितना होगा, 5 घात होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि घटाना किस प्रकार होगा, अगर हम कहें प्यारे बच्चों घटाना किस प्रकार होगा, तो घटाना में सेम कंडीशन रहता है कि वही घटेगा। अगर मान लीजिए कि अगर यह 5x रहेगा और ये 3x रहेगा और माइनस रहेगा, तो आप बताइए दोनों का मान बराबर है ना, उस स्थिति में 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। इसी प्रकार अगर हम कहते घटाने में मान लीजिए कि 6x स्क्वायर रहेगा, यहाँ 2x स्क्वायर होगा, तो आप बताइए 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, तो हम कहेंगे
4x² बचेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये कभी ऐसे नहीं घट सकता कि 6x² रहे और -2x रहे तो ये घटेगा क्या, ये नहीं घटेगा, क्योंकि इसका घात क्या है, दूसरा है, और इसका घात क्या है, दूसरा है। तो ये इतना ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अगर हम कहें इतना बड़ा इससे भी बड़ा दे सकता है कि मान लीजिए 3x/4 और -6x/4, तो इस प्रकार रहेगा। या मान लीजिए कि और दे दे प्लस 7x/4, तो फिर प्लस प्लस वाला जुड़ेगा तो 7 3 10 हो जाएगा x/4, फिर -6x/4 है। तो आप बताइए 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 4x/4 बचेगा। यानी इस प्रकार उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये घटाना वाली बात भी आपको समझ में आ गई। यानी घटाना जब आपको समझ में आ गया तो हमने आपको जोड़ भी बता दिया, घटाना भी बता दिया। अगर मान लीजिए इसी में यह मिक्स रूप रहेगा जैसे हमने ये बताया, तो जो समान चिन्ह रहेगा, अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए इस प्रकार ना हो, अगर हम ऐसे कह दे कि 6x/3 प्लस 2x माइनस 2x/3 प्लस 5x और माइनस x³ ऐसे रहे, तो हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए प्लस में x² रहे तो क्या करेंगे हम इस स्थिति में, सब मिक्स वाला हो गया ना, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो देखिए जिसका जिसका घात बराबर इसका और इसका है, और किसी का और इसका है, तो आप देखिए 6x³ तो रहेगा ही ना। अब देखिए माइनस ए भी है, माइनस ए भी, तो माइनस माइनस तो जुड़ जाता है ना, तो 2x³ और 1x³ कितना हो जाएगा, तो -3x³ हो जाएगा। अगर हम कहें कि ये 2x है और ये 5x है तो दोनों जुड़ेगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और कुछ बचा क्या है, तो हम कहेंगे प्लस x² बचा। इसमें भी अगर हम देखें तो 3 घात वाला देखिए दोनों है, बाकी तो ठीक है, तो हम कहेंगे 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x³ ही बचेगा। और x² वाले को पहले लिख लीजिए, और ये कितना बच जाएगा, 7x बच जाएगा। तो इस प्रकार अगर जोड़ घटाना करना होगा प्यारे बच्चों तो इस प्रकार हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम अगर कहें कि गुणा किस प्रकार करेंगे, तो मान लीजिए फिर कोई वैल्यू अगर है x है और गुणे x है, अगर x में x का गुणा करेंगे तो 2x कभी नहीं होगा। और आप लोगों से पूछा तुरंत कहते कितना 2x, नहीं, गुणा करते समय घातों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो इसके घात के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, तो हम कहेंगे 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो गुणा करेंगे तो x से कम x सही रहेगा, लेकिन 1 घात इसका 1 घात इसका है तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर y पर 3 घात है और गुणे y है, तो इस समय अगर कहे गुणा करना होगा तो ये गुणा होगा, जब गुणा होगा तो गुणा करेंगे तो y एकम y हो जाएगा, और 3 यहाँ है और 1 कितना है तो घातों को जोड़ लेंगे, इसके पावर 1 है तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी किसी भी अगर संख्याओं का अगर अंकों का गुणा करना होगा, बीजगणितीय गुणा करना होगा, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो जो घात रहता है उसी को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए 3x² गुणे आपका आ जाए 4x², तो इस स्थिति में दोनों करना पड़ेगा। जैसे अंक है तो अंक का भी 4 12 हो जाएगा, और x का x में करेंगे तो x रहबे करेगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि गुणा भी आपको समझ में आ गया, गुणा करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन एक ही बात याद रखिएगा, x की जगह पर y की जगह पर ABCD में से कुछ भी हो सकता है, चाहे गुणा होगा, अगर जोड़ होगा या घटाना होगा, उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि भाग कैसे देते हैं। अगर बीजगणितीय रहेगा तो बीजगणितीय भाग किस प्रकार होगा बीजगणित में। तो अगर मान लीजिए x पर 3 घात है और भागा कितना x है, तो इसका किस प्रकार भाग देंगे। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए x पर 3 घात, तो x पर 3 घात और भाग देंगे तो क्या होगा, आपका x होगा। यानी हम कहे कि अगर इसको तोड़े तो x 3 बार है ना,
तो इसको यक्स गुणे यक्स तो लिख सकते हैं। और नीचे कितना है, एक यक्स है, तो एक से एक कट जाएगा तो बचेगा आपका कितना, तो यक्स स्क्वायर बचेगा। यानी भाग देते समय इस प्रकार कर लिया जाता है यानी बट्टे में, और जो कटने वाला होता है वो क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। अगर इस प्रकार मान लीजिए इसके जगह पर y आ जाए, y पर 5 घात आ जाए, भागा y पर कितना आ जाए, तो y पर अगर 2 घात आ जाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो y की घात 5 रहेगा, बटे में कितना रहेगा, y स्क्वायर रहेगा। तो इस स्थिति में हमने कहा क्या, ये y कितनी बार होना चाहिए, तो 5 बार, 5 है तो 5 बार y क्या कीजिए आप लिखिए। तो 5 बार जब y लिखेंगे तो ये कैसे होगा, तो इतनी बार y होगा। और नीचे कितनी बार है, 2 बार है, तो y गुणे y होगा। तो आपको पता होगा इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो बचा कितना, ये भाग देने पर ये कट जाता है, तो बचा कितना, तो हम कहेंगे y, और कब बचा, 1 2 3 बचा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी मेरी बात समझ में आ रही होगी। और मैं आपको बता दूं, जरूरी है क्या कि बस y होगा, हो सकता है अंक हो जाए। जैसे अगर कह दे कि 12 a पर 3 घात भागा, हम कह सकते हैं a रहेगा। इस स्थिति में 3a मान लीजिए। इस स्थिति में अगर भाग देंगे तो कैसे होगा, तो 12 रहेगा और गुणे कितना रहेगा, तो आपको पता है ये 3 बार है, तो ये 3 बार हम कर देंगे। और नीचे क्या होगा, 3 होगा, और एक ही बार है, तो आप बताइए इससे ये कट जाएगा कि नहीं। और ये 3 चौके 12 होगा, तो 4 होगा ना, तो ये 4 होगा। और ए कितनी बार है, 2 बार है, तो a की पावर 2 होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाग देने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी उसके बटे में लिखिए, उसके बाद से जितनी बार है उतना करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे प्यारे बच्चों भाग भी आपको समझ में आ गया। बच्चों तो समीकरण कैसे होगा और समीकरण वाले वैल्यू को हम कैसे हल करेंगे, तो हम बताते हैं आपको। अगर मान लीजिए 7x + 4 बराबर 10 दिया होगा और इसमें x का मान पूछेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम बता दें आपको, ये 7x रहेगा ही, और जो ये प्लस रहेगा इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 और ये प्लस इधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और ये 7x है। और x बराबर कहे तो ये इधर जाएगा तो इसके बटे में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब समीकरण रहेगा तो समीकरण में x y z कुछ भी दिया होगा, अगर उसका मान ज्ञात करना होगा तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ऐसा न दिया हो, कुछ ऐसा दिया हो, अगर हम कह दे हाँ 5x दे दिया है और +5 दे दिया है और बराबर कितना दे दिया है, 20 दे दिया, चाहे माइनस दे दिया मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर कितना दे दिया, 10 दे दिया। तो अगर हम कहे तो ये 5x हो जाएगा और बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 5 कितना हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। तो 5x बराबर 10 और 5 15 हो जाएगा। और x का मान निकालना पड़ेगा, तो हम कैसे कहेंगे, तो 15/5 यानी 5 तिहाई 15, यानी x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये समीकरण के रूप में रहेगा, तो एक वैल्यू को दूसरे तरफ पक्षांतर करके, भाग दे करके, घटा करके, जोड़ करके हम मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या जरूरी है क्या कि यह रहेगा इसी रूप में, x y में भी हो सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर दे दे 2y + 2y मान लीजिए, अब प्लस हो जाए आपका 3 अब बराबर कितना कहे, तो बराबर हम कहते कि 13 हो जाए, तो 2y रहेगा ही, और ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 10 बचेगा, और ये 2y ही रहेगा। और मान किसका ज्ञात करना है, तो y का। तो y बराबर 10 बट्टा ये वाला कहाँ चला जाएगा, बटे में 2 बचे 10, तो y बराबर कितना आया, 5 आया। इस स्थिति में हम कह सकते हैं, अगर समीकरण के रूप में दिया होगा तो इस तरह मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हो सकता है कि a b c कुछ भी दे सकता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि x y z कुछ भी दे सकता है। अगर मान लीजिए समीकरण के रूप में दिया हो और वो कह दे इस प्रकार, वैल्यू कोई कह दे कि 3a दे दिया हो, प्लस मान लीजिए कि अगर हम कहे 3a + 7 बराबर, अगर हम कह दे कि 12,
तो इस प्रकार कैसे होगा, तो ये वैल्यू इधर जाएगा, जब माइनस प्लस रहेगा तो भी कहेंगे हम इधर जाएगा। अगर हम कह दे कि मान लीजिए कि इधर जाएगा तो कितना 3a बराबर 12i प्लस 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। और 3a बराबर कहेंगे तो a बराबर 19 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस स्थिति में इतना हो जाएगा। हो सकता है कि गुणा के रूप में हो सकता है कि भाग के रूप में। मान लीजिए ऐसे अगर दे दे कि 3x बराबर 5 दे दे, तो ये वाला वैल्यू इसके बटे में चला जाएगा। यानी वही बात है, घुमा फिरा करके, यानी समीकरण अगर जोड़ रहेगा या घटाना रहेगा, समीकरण के रूप में दिया रहेगा, तो हम किस प्रकार हल करेंगे, ये बात समझ में आ गई। तो वह आपका समीकरण भी समाप्त हो गया। मेरे बच्चों, अगर कहेंगे महत्वपूर्ण सूत्र में क्या होगा, तो कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अगर कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी बस यहीं पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक कोष्टक में जोड़ देते हैं और दूसरे कोष्टक में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी a प्लस बी और एक कोष्टक में माइनस बी। अगर a प्लस बी का होल क्यूब का अगर कहें तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्टक में a प्लस बी। आप इसको कोष्टक को खोल के भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगर हम कहें a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में माइनस बी होगा, इसको भी खोल के आप लिख सकते हैं। हाँ, एक प्रकार का फार्मूला और मिलता है जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। हाँ, अगर यहाँ पर प्लस माइनस बदलेगा, तो जैसे जैसे इसमें प्लस माइनस बदलेगा तो प्लस माइनस का मान क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। अगर मिक्स अगर कहे कि एक ही जगह फार्मूला का है, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अगर a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस माइनस बी